Okay students, welcome to my class Royal Academy, and today we are starting a new topic of chemistry. So today we will learn about relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Vapor pressure. Okay students, मेरे रॉयल एकेडमी क्लास में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है केमिस्ट्री के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हिंदी में बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग को इसको सीखना भी और पढ़ना भी है स्टूडेंट्स। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हम लोग राउट लॉ देख चुके हैं, RAOULTS राउट्स लॉ। राउट्स लॉ हमने क्या देखा था, PA इज इक्वल टू PA0XA एंड PB इज इक्वल टू PB0XB। हम लोग क्या देख के आ चुके हैं स्टूडेंट्स, राउट्स लॉ देख के आ चुके हैं। राउट्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, PA इज इक्वल टू PA0XA एंड PB इज इक्वल टू PB0XB। ये होता है स्टूडेंट्स राउट्स का लॉ। अब राउट्स लॉ में PA इज इक्वल टू PA0XA और PB इज इक्वल टू PB0XB में वी नो दैट व्हाट वी नो दैट किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन कितना होता है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होती है स्टूडेंट्स। सो XA की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1 माइनस XB निकल जाएगी स्टूडेंट्स। क्या निकल जाएगी, 1 माइनस XB। इस XA की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कैसे दिखेगा, PA इज इक्वल टू PA0 1 माइनस XB कैसा दिखेगा, इस XA की जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस XB स्टूडेंट्स। सो PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA0 माइनस PA0 XB। इसका मीन्स क्या हुआ, PA0 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ किया तो PA0 हो गया, और PA0 का मल्टीप्लाई XB के साथ किया तो PA0 XB हो गया स्टूडेंट्स। अब ये XB वाला पार्ट इस तरफ ले आते हैं, इस PA वाले पार्ट को इस साइड चेंज कर देते हैं। तो PA0 XB माइनस का था इधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस का, ये अपनी जगह में है, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, हम लोग को क्या लिए, PA इज इक्वल टू PA0XA एंड PB इज इक्वल टू PB0XB ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या जानते हैं, 1। XA इज इक्वल टू क्या जानते हैं, 1 माइनस XB। XA की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो PA0 XA की जगह में 1 माइनस XB, PA0 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो PA0 1 जब PA0 इंटू XB PA0XB। अब ये माइनस वाला को इधर ट्रांसफर कर देंगे और PA को इधर ले आएंगे, तो PA0XB इज इक्वल टू PA0 माइनस PA। और लास्ट लाइन क्या होगा स्टूडेंट्स, XB इज इक्वल टू PA0 माइनस PA अपॉन PA0 हो गया स्टूडेंट्स। ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला। ये जो इक्वेशन आया, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब ये देखते हैं। सबसे पहले ये आपका क्या है, सॉल्वेंट का ओरिजिनल, ये स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में से ओरिजिनल गया तो ये चेंज हो रहा है, किसको बता रहा है, चेंज को। और चेंज में अगर हम लोग स्टैंडर्ड को डिवाइड कर देंगे, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा। पहले देखो, ये वैल्यू आपका वास्तविक मान है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू से वास्तविक मान को घटा दिए तो क्या निकल रहा है, लोअरिंग। क्या निकल रहा है, लोअरिंग, अवनमन। अवनमन मतलब कमी हो रही है, स्टैंडर्ड में से छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने के कारण लोअरिंग हो गया, अवनमन हो गया। और अवनमन में हम लोग फिर से स्टैंडर्ड वैल्यू को डिवाइड कर दिए, तो फिर से मानक मान को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, आपेक्षिक अवनमन। तो ये जो इक्वेशन निकला, ये किसका निकला स्टूडेंट्स, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन था। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब इसका मतलब है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से जो हमने निकाला है अभी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की सहायता से मॉलिक्यूलर मास
निकालना है। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। किसका निकालना है स्टूडेंट्स? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है स्टूडेंट्स। अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है, मतलब हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की सहायता से, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से क्या निकालना है स्टूडेंट्स? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। तो इसको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से देखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अभी हमने पढ़ के आया है एक्स बी इज इक्वल टू पी ए जीरो माइनस पी ए अपॉन पी ए जीरो। इक्वेशन नंबर 1, एक्स बी इज इक्वल टू क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? पी ए जीरो माइनस पी ए अपॉन पी ए जीरो जानते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? पी ए जीरो माइनस पी ए अपॉन पी ए जीरो होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बट एक्स बी इज इक्वल टू हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये भी हम जानते हैं एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है स्टूडेंट्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब वी नो दैट, अगेन वी नो दैट, फिर से हम क्या जानते हैं? एन ए की वैल्यू होती है डब्ल्यू ए बाई एम ए। क्या होती है? डब्ल्यू ए बाई एम ए, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। और एन बी इज इक्वल टू होती है डब्ल्यू बी बाई एम बी। ये कहाँ होती है? तो सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी का फार्मूला देखे थे, नंबर ऑफ मोल्स, याद रख लिए रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। इंग्लिश में क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अभी हमने क्या लिया? अगर विलेय लिया तो एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी ले लेंगे, और अगर हम लोग विलायक लेंगे तो एन इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? डब्ल्यू ए बाई एम ए ले लेंगे स्टूडेंट। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ही होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास अगर हम लोग सॉल्वेंट का ले रहे हैं तो सॉल्वेंट अपॉन सॉल्वेंट करेंगे, सॉल्यूट का लेंगे तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट करेंगे स्टूडेंट्स। ये आपको रिमेंबर करना है। ये दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब यदि हमने जो विलयन लिया है वो विलयन में क्या घुला हुआ है? अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय घुला हुआ हो, घुला हुआ हो। अब अवाष्पशील विलेय घुला हुआ होगा तो विलयन क्या होगा? तनु होगा, तनु होगा। इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, इसमें क्या घुला हुआ है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुला हुआ है। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? डाइल्यूट होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि उसमें वो घुल ही नहीं सकता है, घुल ही नहीं सकता है, तो वो डाइल्यूट कंडीशन में। अब डाइल्यूट कंडीशन में है तो नीचे से डब्ल्यू बी बाई एम बी को हर से नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर हम लोग क्या करते हैं? डब्ल्यू बी बाई एम बी को हर से क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। डब्ल्यू बी बाई एम बी इज नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपको राइट करना है, इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, देन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। सो डब्ल्यू बी बाई एम बी इज नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से हम उसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। तो एक्स बी इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या दिखेगी? हम इसको इरेज कर देते हैं। एक्स बी इज इक्वल टू हमारी वैल्यू दिखेगी, एक्स बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाई एम ए, जब उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। अब ये एम ए की वैल्यू यहाँ और इसकी वैल्यू यहाँ, सो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 3, दोनों एक्स बी के इक्वल है।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, 1 और 3 से स्टूडेंट, समीकरण 1 और 3 से PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू MA बाई WA, MA बाई WA। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट मतलब B, मॉलिक्यूलर मास मतलब M। तो हमको क्या निकालना है स्टूडेंट? MB। क्या निकालना है? MB। अवाष्पशील विलेय, विलेय मतलब B और आणविक द्रव्यमान मतलब M। तो हम लोग क्या निकालेंगे? MB इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन WA। ये अपनी जगह पे हो गया, 1 2 3 वैल्यू। ये यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई। और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स, आपका क्या निकल गया? आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स?